जय हिंद। लोगों का पहला सवाल, भैया ये मार्केट गिरना कब बंद होगा। हालत ही ऐसी हो गई, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक फॉल आता जा रहा है। और प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है कि हो क्या रहा है। निफ्टी ने तो लाइफ टाइम हाई बनाया, इतना सा पुल बैक आया जहां पर बैंक निफ्टी ऐसे चल रही है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप बिल्कुल ड्रास्टिकली गिर गए। बैक टू बैक फॉल आ रहा है, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में तो 1000 पॉइंट 2400 पॉइंट ऐसे गिरते चले गए, स्मॉल कैप वहां पर 1000 पॉइंट इंडेक्स गिर गया। तो ये एक डेफिनेटली ट्रबल वाली बात है, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर में ही आता हूं, कोई ऐसा तो नहीं है, राइट। मेरा भी पोर्टफोलियो गिरा है, बट क्वेश्चन ये है कहां तक गिरेगा, कहां पर स्टॉक्स ऐड करने हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स तो डिस्कस करेंगे उसके साथ और बाकी जो दो मेन इंडेक्स है, दैट इज स्मॉल कैप और इंडेक्स। यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रिटेल वाले ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों को ही डेडिकेटेड है। हालांकि हमें ऑब्वियसली ये बात सबको पता है, मार्केट आज गिर रहा है तो कल गिरेगा, परसों वापस से दोबारा उठ के खड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट क्वेश्चन ये आता है सपोर्टिव जोन कहां पर है, कहां पर स्टॉक्स ऐड करना स्टार्ट कर सकता हूं जो अभी गिर रहे हैं। अब ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते अपने एनालिसिस कि मार्केट कहां तक गिर सकता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच। हमारा एक और 5K कंप्लीट हुआ, 190K हो गए हम लोग, सून प्रोबेबली 200K होने वाले। और हाँ, मैं एक और गिफ्ट देने वाला हूं, 190K हो गए, 200K होने वाले हैं। दैट इज एक और स्ट्रैटेजी आने वाली है चैनल पर। जैसे हम लोग यहां पर स्ट्रैटेजीज वगैरह तो डिस्कस करते ही रहते हैं, हमने अभी 1 महीने पहले करी थी, हार्दिक भाटिया जी को बुलाया था। कहां गए भाटिया जी, कहां गए भाटिया जी, ये रे भाटिया जी, हार्दिक भाटिया जी को बुलाया था। 1 महीने में 90,000 व्यूज है, देख लेना स्ट्रैटेजी पर। स्टार्ट करते पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ, फिर वापस से बाकी दो इंडेक्स में भी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं चार्ट का। ये तो क्लियर है कि यहां पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। इवनिंग स्टार के बाद एक और दिन कंफ्यूजन रहा कि भाई जो अब क्या क्या रीजन है वो भी सुनते जाना, अभी स्मॉल कैप मिड कैप पर भी आऊंगा। फिर उसके बाद आज एक ड्रास्टिकल फॉल आ गया, वो ये गैप फिल करने आया था। यहां पर एक गैप फिल हो गया। अब लोग कह रहे हैं यार बाकी क्या, देखो चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली हाइयर हाई हाइयर लो तो बना रहा है, बट लास्ट लो ये है, ये लास्ट लो है। तो यानी कि अगर इसके नीचे जाता है तब मार्केट जाएगा सेकंड सपोर्ट के नीचे। तो किस लेवल की बात कर रहा हूं वो समझ लीजिए जरा। ये इसका प्रीवियस लो था, लास्ट लो, दैट इज 21,850, 21,850 के नीचे गया तो डेफिनेटली ये सेकंड जोन जाएगा, दैट इज 21,550। लेवल्स ले लो, 21,850 के नीचे गया तो 21,550, 21,550 जाएगा, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट तोड़ देगा जो प्रीवियस सपोर्ट था। यानी वे 1 2 3 4 ये यहां से कंप्लीट हो जाएगी और ये प्रोबेबली यहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। रीजन क्या था, इवनिंग स्टार बना। उसके बाद मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, आईटी के स्टॉक्स इतना क्रैक नहीं हुए, उससे भी बड़ी बात रिलायंस इतना नहीं गिरा, जिसने इसको संभाल के रखा हुआ है। अगर यहां तक जाता है तो हम अपनी वीडियो दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से मैं लेवल्स दूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी पर आता हूं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहां पर मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे डाला भी था कि बैंक निफ्टी इनसाइड बार ब्रेकडाउन दे रहा है, बैंक निफ्टी इनसाइड बार ब्रेकडाउन दे रहा है, और वो भी रेजिस्टेंस जोन की तरफ। हुआ क्या, ये देखिए जरा। तो बैंक निफ्टी पहले गया अपने रेजिस्टेंस जोन की तरफ। वो रेजिस्टेंस जोन क्या था, ये वाला, ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार अटक गया, फिर फाइनली रेजिस्टेंस पर गया और यहां बना इनसाइड बार, इसका आ गया ब्रेकडाउन। तो मैंने ये 2 दिन पहले अपडेट भी करा था, ट्विटर पे भी डालता हूं, टेलीग्राम पे भी डालता हूं। अब हुआ क्या, इस इनसाइड बार का ब्रेकडाउन तो आया, उसको फॉलोअप भी मिल रहा है। निफ्टी ने जैसे एक गैप फिल करा, तो यहां बैंक निफ्टी में भी एक गैप है, अभी एक गैप बचा हुआ है। वो गैप का लेवल क्या है वो भी लिख लीजिए जरा। तो गैप का लेवल है यहां पर, जस्ट 1 मिनट, 46,100, 46,100, मतलब अभी भी आपके पास 800-900 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। 900 पॉइंट का पॉइंट फॉल आ सकता है। यहां पर भी 1 2 3 4 5 सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये यहां तक की तरफ भी अगर जाता है तो ये पहले गिव फिल करेगा, फिर ये सपोर्टिव जोन की तरफ जाएगा 45,500 के आसपास। ये दो लेवल्स नोट करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आता है, अभी बुलिश है। अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन डालना चाहूं,
यहां से ट्रेंड लाइन डालना चाहूं, अभी बहुत दूर है, ऐसा पैनिक सेलिंग नहीं आया है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो लास्ट टाइम भी जब ऊपर गया था 5 के स्ट्रक्चर में, फिर ए बी सी से नीचे आया, फिर उसके बाद यहां से यहां तक की रैली आई, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जाके हो सकता है इस तरीके से वापस ऊपर चला जाए। बैंक निफ्टी हो गया। अब आते हैं मेन जिसके लिए वीडियो का इंतजार है, दैट इज स्मॉल कैप और मिड कैप। मिड कैप से स्टार्ट करते हैं पहले तो देखो, डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर की जोन के तरीके से देखा जाए तो यहां पर पहले एक रैली आई, नॉन स्टॉप रैली आई, कहां से 30,000 के लेवल से लेकर 40,000 तक एक रैली आई, दैट इज ऑलमोस्ट 33% की रैली आई। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आया और साइडवेज भी हुआ। और प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आया, ये लेवल है यहां पर मेरे पास इस रेड कैंडल पे, अगर और जूम इन कर लेते हैं, चलो ऐसे देखते हैं, ये देखिएगा, ये यहां पे लेवल है कैंडल का 41,600 और यहां पे लेवल का कैंडल लगा हुआ है दैट इज 38,000 के आसपास। तो यहां पे ध्यान से देखो 3,000 पॉइंट की सेलिंग आ गई, ठीक है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। फिर दोबारा से अब वही स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी यहां से दोबारा से स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ गया और अब की बार भी ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट की रैली आई, फिर वापस से स्ट्रक्चर फ्लैग जैसा बन गया। बट अब क्या हुआ, फ्लैग के स्ट्रक्चर में वो देखिएगा, अगर मैं यहां से टॉप मोस्ट से देखूं तो अभी मेजर जो ट्रेंड लाइन है वो तो नहीं टूटी है, यानी कि यहां से लगाते हैं, ठीक है, मेजर ट्रेंड लाइन तो मुझे समझ आ रहा है अभी भी इंटैक्ट टूटी नहीं है, बट कहां तक जाएगा वो मेन क्वेश्चन है। कहां तक जाएगा वो देख लेते हैं। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे लोग इसलिए पैनिक कर रहे हैं क्योंकि यहां पे मेन सपोर्ट टूट गया। जो निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट ये बने हुए थे, प्रीवियस सपोर्ट, वो नहीं ब्रेक हुए थे, बट यहां पे ब्रेक हो गया। उसका भी रीजन है, ऐसा नहीं है उसका रीजन नहीं है, उसका चार्ट का स्ट्रक्चर देखना। सबसे पहला चार्ट का स्ट्रक्चर तो यही है, ये 49,400 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था, नंबर 2। फिर उसके बाद ये ईडी वाला न्यूज आ गया कि ईडी ने पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में आ गए। उससे भी इंपॉर्टेंट सेबी ने जब कहा कि हम एक स्ट्रेस टेस्ट करने वाले हैं। नंबर 4 जब यह आया कि भाई काफी सारे एमसीज जो है, जैसे आईसीआईसीआई के न्यूज आ गया कि यार अब हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, तो लोग पैनिक कर रहे, अरे क्यों नहीं लोगे भैया, हमारा पैसा हम डालना चाहते हैं, हमें पैसा कमाना है। उन्होंने कहा भैया हम सिर्फ एसआईपी लेंगे, वो भी मंथली 2 लाख रुपए तक की, उससे ऊपर नहीं लेने वाले। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अब यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहां पर भी इनसाइड बार बना था, ये देखिए जरा, इनसाइड बार बना, ब्रेकडाउन आ गया, फॉलो अप आ रहा है उसका 2100 पॉइंट की सेलिंग से। कहां तक जाएगा, डेफिनेटली ये सपोर्ट टूटा, एक दूसरा भी गया, अब ये तीसरे सपोर्ट के पास में इस टाइम यहां पर खड़ा हुआ है। यहां से नीचे डेफिनेटली जाता है तो स्ट्रक्चर कहां पे जाएगा वो मैं आपको ट्रेंड लाइन से बता देता हूं, वो है ये स्ट्रक्चर। ये देखो, यहां पे पहले ब्रेक करने के लिए काफी मेहनत लगी, ब्रेक अवे गैप दिया, रीटेस्ट करने आया, तो ये मेरी जोन है 43,400 के आसपास, यानी अभी भी 2500 पॉइंट का ब्रैकेट है मेरे पास, यानी यहां के आसपास मार्केट जाता है तो वो पहला जोन होगा जहां पर मैं और स्टॉक्स ऐड करने की सोचूंगा। काफी लोगों ने यह भी बोला था, कल भी मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे यही डाला था कि काफी लोग बोल रहे हैं सर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स नहीं दे रहे, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप 1 मिनट चार्ट से 1 मिनट वीडियोस नहीं बना रहे। फायदा क्या है बनाकर जब स्टॉक सस्टेन ही नहीं कर रहा, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, मैं जबरदस्ती डालूं, कोई बाय करे, किसी का लॉस हो, वो मुझे डेफिनेटली पसंद ही नहीं आएगा। तो यहां पर अगर मार्केट की तरफ जाता है तब जाकर मार्केट यहां पर एक सपोर्ट बनाने का ट्राई करेगा। अनदर पॉइंट हुआ 2500 पॉइंट के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में चार्ट का स्ट्रक्चर सिर्फ अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहां पर भी अभी ट्रेंड लाइन बिल्कुल मेक और ब्रेक पर है। जैसे कि अब यहां से ट्रेंड लाइन डालते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डाली थी ऑलरेडी, ये स्मॉल पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ये देखो, ये बिल्कुल बॉटमेस्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और अब जाके बिल्कुल मेक और ब्रेक पे खड़ा हुआ है इतना गिरने के बाद। और यहां पर भी स्ट्रक्चर सेम बना हुआ है, हैव अ लुक एट दिस। यहां पे भी इनसाइड बार बना, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन, फॉलो अप मिल रहा है यहां पर ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास। एंगल्फिंग बना, एंगल्फिंग के बाद फॉलो अप आ रहा है, और यहां पर भी वही हुआ जो प्रीवियस सपोर्ट था, एक वो ब्रेक, 2, और अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर टू नियर इसके पास में है। बट इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहां पर एक गैप छोड़ा हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट 13,400 के आसपास। दूसरा गैप,
तीसरा गैप, चौथा गैप, ये तो चलो बहुत नीचे है, ये गैप स्टिल यहां पर ऑलरेडी हो चुके। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये ट्रेंड लाइन बना के रखो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट कहां जाएगा, लेवल्स नोट कर लो स्मॉल कैप मिड कैप के 14,080 के आसपास, राउंड ऑफ करते थे 14,000 पे, फिर ये जो लेवल अभी हम लोगों ने गैप के बाद बनाया था 13,600 के आसपास। बट डेफिनेटली यहां पर ये जो काफी, पता है हुआ क्या, ये जो एक रैली, इतनी बड़ी रैली आई, नॉन स्टॉप रैली, इस रैली की जरा बेस देखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट से भी कनेक्ट करता हूं कि यहां से रैली आई थी 12,000 से लेकर दैट इज ऑलमोस्ट 16,000 तक, दैट इज ऑलमोस्ट 33% अगेन। तो यहां पर हुआ क्या, एक साथ ना काफी सारी न्यूज आ गई। कभी न्यूज आ रही है रशिया से कि भाई हमें वॉर के लिए मत टोको, फिर उसके बाद न्यूज आ गई जहां पर बुलियंस, गोल्ड ने, क्रिप्टो ने भी लाइफ टाइम हाई टच करा, तो मनी इनफ्लो उधर की तरफ हो गया। फिर न्यूज आ गई कि भाई हम अब डायरेक्ट लमसम नहीं लेंगे, अब सिर्फ हम एसआईपी की तरफ लेंगे। फिर उसके बाद आ गया कि आप मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर, फिर सेबी ने यह भी बोल दिया कि भैया जो एसएमई आईपीओज आ रहे हैं इनमें काफी मैन्युपुलेशन वगैरह चल रही है। तो लोगों के अंदर ना एक फियर सा आ गया, लोगों ने यार ये बड़ी दिक्कत सी बात है कि एक साथ काफी सारी न्यूज आ गई। तो यहां पे इस वजह से ये रीजन है कि लोग पैनिक वगैरह कर रहे हैं। डेफिनेटली आज गिरा है, कल गिरेगा, परसों जब वापस से उठ के खड़ा होगा संभलेगा और फिर वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, न्यू लाइफ टाइम हाई लगाएगा। बट इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स स्पेसिफिक कर सकते हो, यानी कि जैसे ही वापस से मिड कैप स्मॉल कैप नीचे की तरफ आएंगे इंडेक्स, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स उठा सकते हो इंडेक्स के, इसमें इंडेक्स में एसआईपी कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह डाल सकते हो, ताकि ये एवरग्रीन वगैरह चलता रहेगा, आज नहीं तो कल चलता रहेगा। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स के एनालिसिस, और भी एनालिसिस आने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज आने वाली हैं, जस्ट कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।